मैंने जो है चैट जीपीटी से पूछा कि हाउ कैन आई इंडेक्स माय बैकलिंक्स ऑन गूगल। तो चैट जीपीटी ने जो है कुछ मेथड मुझे बताया। जो पहला मेथड है वो है गूगल सर्च कंसोल का जो मेथड है उसको यूज़ करके आप इंडेक्स कर सकते हो। और दूसरा मेथड बताया पिंग द बैकलिंक्स यूआरएल। और तीसरा बताया क्रिएट टियर टू बैकलिंक्स। और चौथा बताया सबमिट द यूआरएल टू इंडेक्सिंग सर्विसेज जैसे इंडेक्सिंग टूल होता है। और पांचवा मेथड बताया कि आपके जो बैकलिंक्स है उसको ऐड करो ब्लॉग और फॉर्म्स में। और सिक्स्थ मेथड है वो है आरएसएस मेथड है। और सेवन्थ मेथड है कि आप कंटेंट को अपडेट करते रहो। और इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी ने बताया। लेकिन आपके हिसाब से इनमें से कौन सा मेथड आपके लिए अभी तक सबसे अच्छा मेथड है? अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा जो मेथड मैं यूज़ करता हूं वो है गूगल सर्च कंसोल का। अब आप सोचेगा गूगल सर्च कंसोल को कैसे यूज़ करोगे? मैं आपको जो है लाइव में सबसे पहले प्रूफ दिखाऊंगा और वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड भी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप भी ये भी बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा एक ब्लॉगर अकाउंट है जो मैंने क्रिएट करा था कुछ महीने पहले। और ये ब्लॉगर अकाउंट में आप साइड में देख पा रहे होंगे मैंने कुछ लिंक्स भी यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए रखा था। और ये जो ब्लॉगर अकाउंट है ये गूगल में इंडेक्स हो चुका है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसको अगर ओपन करूँगा सेम वेबसाइट ओपन हो रहा है, सेम ब्लॉग ओपन हो रहा है। और यहाँ पे जो मैंने लिंकिंग करी थी इस लिंक्स को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये लिंक भी गूगल में इंडेक्स हो चुका है। आप भी अपना जो ब्लॉगर अकाउंट है आप किस तरह से इंडेक्स कर सकते हो और किस तरह से वहाँ पे बैकलिंक्स को अपडेट करना है और आपके जो बैकलिंक्स है वो इंडेक्स होंगे या नहीं होंगे, सारी चीज़ें डिटेल से बात करूँगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो है प्रॉपर एसईओ वीडियोस आपको मिलती रहेगी जो कि आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। तो गाइस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर समझ नहीं आए तो गाइस कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 23 अप्रैल 2025 को जो है मैंने कम से कम 15-16 कुछ बैकलिंक्स बनाए थे। और ये जो बैकलिंक्स है ये ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल सबमिशन है। मैंने यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन करा हुआ है, ठीक है। मैं इसको लिंक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आपको जो है कभी भी बैकलिंक इंडेक्सिंग मेथड यूज़ करने से पहले या इंडेक्सिंग टूल यूज़ करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों को आपको चेक करना है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट आपको देख पा होगा 23 अप्रैल 2025 को बनाया था और आज है 24 अप्रैल और अभी तक मेरा एक भी लिंक गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो गाइस कमेंट में बता देना, ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपको चेक करना है कि बैकलिंक इंडेक्सिंग करने से पहले आपको जो है एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है कि क्या जो जिस वेबसाइट पर आपने बैकलिंक बना रखा है क्या वो वेबसाइट इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको जो बैकलिंक्स है उसको बस कॉपी पेस्ट करके आप चेक करो कि साइट डबल डॉट करके आप चेक करो कि क्या उसका जो होम पेज है वो इंडेक्स है या नहीं है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो साइट है ये ऑटो इंडेक्स हो रखा है गूगल में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लिंक्स के ऊपर अगर लिंक इंडेक्सिंग का कोई भी मेथड यूज़ करूँगा वो ऑटोमेटिकली गूगल में इंडेक्स होने के चांसेस तो हैं, मतलब इंडेक्स हो गई होगा, 100% इंडेक्स हो गई होगा। आपको सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्लॉगर मेथड किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आपको जैसे आप ब्लॉगर अकाउंट ओपन करोगे आप सबको पता ही होगा कि ब्लॉगर के बारे में आपको जो है राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में जो है आपको न्यू साइट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली अपना जो साइट है वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में आपको जो है ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको न्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप न्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले टाइटल आपको ऐड करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से आप टाइटल ऐड कर सकते हो। जैसे ये टाइटल ऐड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यूआरएल यहाँ पे अपडेट कर देना, आप अपने हिसाब से यूआरएल को यहाँ पे अपडेट कर देना। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपका जो न्यू वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है जिसको हम वेब मास्टर टूल बोलते हैं। उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको जो है ये साइट आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जाना होगा, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसको वेरीफाई कैसे करोगे। जैसे आप गूगल सर्च कंसोल ओपन करोगे
वहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पे आपको यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली अपना जो ब्लॉगस्पॉट वाला जो यूआरएल है उसको बस कॉपी पेस्ट कर देना और वेरीफाई ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि आपको एक ही ईमेल आईडी यूज़ करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली जो ब्लॉगर का जो यूआरएल है उसको बस सर्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको एक ही बार रिक्वेस्टिंग इंडेक्सिंग करना है, आपको बार-बार नहीं करना। और यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स रिक्वेस्टिंग इंडेक्स यहाँ पे सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आप कम से कम 1 से 2 दिन आप वेट करो, क्योंकि 24 से 48 आवर्स तक का टाइम होता है इंडेक्सिंग का, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 2 दिन के बाद भी अगर इंडेक्स नहीं होता तो आप करना क्या है, आप कोई और ईमेल आईडी से दोबारा से ब्लॉगर अकाउंट बनाना और दोबारा से आप उस पर अकाउंट बना के दोबारा से वेरीफाई करना और तब आपका इंडेक्स हो जाएगा। आपको ये चेक करना है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप जो है एक ही ब्लॉगर वाली साइट पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। अगर मान लो अगर आपका इंडेक्स होता है तो कोई दिक्कत वाली बात, बट बाई चांस अगर इंडेक्स नहीं हो रहा, आपका ब्लॉगर वाला साइट ही इंडेक्स नहीं हो रहा, तो गाइस आपका बैकलिंक्स तो इंडेक्स होगा ही नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप ब्लॉगर अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपली राइट हैंड साइड में आपको लेआउट का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली लेआउट पे जाना है और वहाँ पे जो है ऐड गैजेट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली ऐड गैजेट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको HTML पे क्लिक करना है, ठीक है। HTML पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एक टाइटल ऐड कर लेना, जो भी आपका मन करे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ लेटेस्ट लिंक्स करके, और यहाँ पे आपको कंटेंट आपको ऐड करना है। कौन सा कंटेंट आपको ऐड करना है, आपको जो है ये वाली वेबसाइट को यूज़ करना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस वेबसाइट में होगा क्या, आपका जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली HTML लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको पता ही होगा HREF जो कोड हम यूज़ करते हैं ना, उस वही कोड यहाँ पे आप मल्टीपल एक ही बार में आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको बस सिंपली यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देना और कॉपी पेस्ट करने के बाद HTML लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास कोड आ जाएगा। अब इस कोड को जो है आपको कॉपी करना है और कॉपी करके कंटेंट की जगह अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली व्यू ब्लॉग पे जाना है और जैसे ही व्यू ब्लॉग पे जाओगे आप देख सकते हो कि साइड बार में जो है मेरे जितने भी लिंक्स है सब कुछ गूगल में आ चुका है। मतलब गूगल में नहीं, ब्लॉगर वाली साइड में आपको दिख रहा होगा। आपको भी जो है इस तरह से आपको यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते तक वेट करना है और 1 हफ्ते तक आप एनालाइज करो कि आपके कितने लिंक्स इंडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो, जिस तरह से मैंने अभी जो ये जो साइट्स है, अगर आप चाहते हो कि प्रोफाइल लिंक्स को भी इंडेक्स कैसे करें, अगर आप चाहते हो तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि गाइस हर बैकलिंक्स को इंडेक्स करने का अलग अलग मेथड है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा अगर आप कमेंट में बताओगे। अब इस तरह से जो है आपके जो लिंक्स है वो गूगल में ईजिली इंडेक्स कर सकते हैं। ये तो हो गया गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करके। अगर आप चाहते हो टियर 2 बैकलिंक बनाना है, अगर आप चाहते हो वेब 2.2 बैकलिंक्स यूज़ करके आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कराना चाहते हो, तो गाइस आप मुझे कमेंट में बता देना, ताकि ये बैकलिंक इंडेक्सिंग का जो है प्रॉपर आपको एक प्लेलिस्ट बना के दूँ, ताकि आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिले और प्रॉपर आपको सीखने को मिले। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट अगर होता है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आता तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।